क्या उत्तर प्रदेश देश का पहला सनातन प्रदेश बन गया है? क्या सीएम योगी ने सनातन भारत के निर्माण की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर दी है? क्या है योगी का वो फॉर्मूला जिसने यूपी को कुछ ही वर्षों में आर्थिक विकास में नंबर 2 पर पहुंचा दिया है? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने देश के सामने एक सनातन प्रदेश का मॉडल पेश कर दिया है। ये वो मॉडल है जो धर्म और अर्थ दोनों को साथ लेकर लगातार प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ता है। योगी के यूपी मॉडल ने यह भी दिखा दिया है कि अब जो आने वाला युग है उसमें यही मॉडल दुनिया के किसी भी क्षेत्र का विकास का मॉडल होगा, क्योंकि ये मॉडल आध्यात्मिकता को सांसारिक जगत के विकास में बाधक नहीं बल्कि सहयोगी मानता है। हम सनातन उत्तर प्रदेश के इसी मॉडल को विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को जिस दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में राज्य का सालाना बजट पेश किया गया, उसी दिन देश के कई एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की पहचान देश के पहले सनातन प्रदेश के रूप में आज स्थापित हो गई है। जल्द ही देश के सभी राज्य इसी मॉडल को अपना लेंगे। दोस्तों, आपको बताते हैं कि यूपी का बजट पेश होने के बाद आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को पहला सनातन प्रदेश कहा जा रहा है। दोस्तों, इस बजट की शुरुआत श्री राम से होती है। मध्य में भी श्री राम हैं और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं, वो राम जो सनातन की पहचान है। यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। योगी सरकार सनातन को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने धर्म कर्म के लिए अपना खजाना खोल दिया है। 2024 के बजट में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक धार्मिक स्थलों के विकास और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए दिए गए हैं। बजट में प्रयागराज महाकुंभ 2025 और अयोध्या को और चमकाने पर फोकस किया गया है। महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में करीब 4,111 करोड़ रुपए की लागत वाले 50 मेगा प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जा चुका है। अभी अयोध्या में करीब 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इस बार भी बजट में अयोध्या एयरपोर्ट के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए और राम नगरी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए अलग से खर्च करेगी। यूपी के बजट में राज्य के धार्मिक स्थलों तक जाने वाले रास्तों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार पहले से ही मिर्जापुर में विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर को विकसित कर रही है। बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 10.53 करोड़। इसके अलावा लखनऊ, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुकतीर्थ धाम, मां शाकुंभरी देवी, सारनाथ एवं अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का विकास कराया जाएगा। यही नहीं, यूपी की योगी सरकार ने सनातन धर्म को आधार बनाकर आर्थिक विकास का पूरा खाका भी खींच दिया है। यूपी की हर विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक बड़े मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास किया जाएगा ताकि धार्मिक श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। ये ऐसे मंदिर या तीर्थ स्थल हैं जहां हर साल 50,000 या उससे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। प्रदेश के पर्यटन विभाग ने यूपी की सभी 403 विधानसभाओं में एक ऐसे तीर्थस्थल को ढूंढ भी लिया है। आने वाले समय में यूपी के सभी ऐसे धार्मिक स्थलों में विकास योजनाएं लागू होंगी जहां सालाना 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत इनका विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत 50% राशि राज्य सरकार और 50% राशि मंदिर ट्रस्ट या विधायक या सांसद प्रतिनिधि देंगे। कोई सक्षम व्यक्ति या संस्था भी अपनी इच्छा से योगदान कर सकते हैं। यह आर्थिक विकास का वो ढांचा है जो पूरी तरह सनातन धर्म के इर्द गिर्द ही काम करता है।
दोस्तों, यूपी में धर्म और अर्थ दोनों पहिए साथ साथ सरपट दौड़ रहे हैं। यूपी में हाईवे और एयरपोर्ट का जाल बन रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उनको जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे से यूपी कनेक्टिविटी का एक विकसित राज्य बन चुका है। योगी सरकार इस कोशिश में है कि महाकुंभ से पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे भी चालू हो जाए। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 10 एयरपोर्ट इस समय काम कर रहे हैं। इसके अलावा 11 एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह 21 एयरपोर्ट के साथ यूपी देश का नंबर 1 राज्य बनने वाला है। प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट मामूली यानी चलते थे, लखनऊ और वाराणसी के, ये फुल्ली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। लेकिन आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, विकास का ये पूरा ढांचा उत्तर प्रदेश को तेजी से आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु और गुजरात जैसे विकसित राज्यों को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% का हो गया है। इससे ऊपर अब सिर्फ महाराष्ट्र है, जिसका हिस्सा 15.7% है। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को वर्ष 2027 तक 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि महाराष्ट्र भी अपने राज्य को वर्ष 2028 तक 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। इस नजरिए से देखें तो अब उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच प्रतियोगिता चल रही है। ये योगी का सनातन मॉडल ही है जिसने उत्तर प्रदेश को आर्थिक प्रगति की रेस में ला दिया है। वो उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य था। आपको बता दें कि यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान भी बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। इस कैटेगरी में अब तक सिर्फ बिहार ही अटका हुआ है। बिहार की दशा आज भी बहुत खराब है और भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार का योगदान सिर्फ 3.7% है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्य भी विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये राज्य मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बिहार जैसे बड़े राज्य और पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य भी आर्थिक विकास की दर को आगे बढ़ाने में सफल होते हैं तो जल्द ही भारत की आर्थिक विकास की दर 10% के पार पहुंच जाएगी। दोस्तों, पहले सनातन प्रदेश बन रहे उत्तर प्रदेश के विकास पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।